नमस्कार दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने सस्पेंड कर दिया था और इंडस एक तरीके से लाइफलाइन पाकिस्तान की रही, लाइफलाइन कहा जाता है पाकिस्तान की, और उसका क्या पाकिस्तान पर इफेक्ट पड़ा वो हम सबने देखा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिलेशंस तालिबान से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वेस्टर्न प्रेशर में आकर के या इन्फ्लुएंस में आकर के आप कहिए कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया। तो अफगानिस्तान से जो टेंशन्स थे ये बढ़ते चले गए और वहाँ से एक नया टेंशन शुरू हुआ, वो कुनार रिवर को लेकर के शुरू हुआ। अब क्योंकि ये टेंशन्स अपने सबसे बड़े सबसे हाइटेंड फेज़ में हैं, तो तालिबान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। तालिबान की जो टेक्निकल कमेटी है उसकी आज मीटिंग थी और इस मीटिंग में उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी लाइफलाइन यानी कि कुनार रिवर, जो सबसे डिस्टर्ब रीजन है खैबर पख्तूनख्वा या आप कह लो पेशावर वैली का जो पूरा खास तौर से रीजन है, उसकी लाइफलाइन को भी बंद कर दिया। यहाँ यानी कि सीधे तौर पर इस बात को अगर हम समझें तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने डिसीजन लिया है कि हम कुनार रिवर का जो पानी है उसको दरुंता डैम में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब बहुत सीधे शब्दों में ये हो गया कि अब जो पानी का फ्लो था कुनार रिवर का पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे दिक्कत सीधी तौर पर इरिगेशन में होगी। मतलब ड्रिंकिंग वो पानी, पीने वाला पानी भी पाकिस्तान को नसीब नहीं होगा। इतने मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली हैं और इससे आप रिलेट करके बॉर्डर टेंशन भी देख सकते हो। तो डिटेल में इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे टेक्निकल कमेटी ने क्या कहा है, रिवर का फ्लो कैसा है, पाकिस्तान इस पर कैसे कितना डेस्परेटली रिएक्ट कर सकता है, और सारी चीज़ें समझेंगे। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो अनअकैडमी का बर्थडे 10 दिसंबर को अभी गुजरा है और उसमें आपने ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। उसमें हमने एक अनाउंसमेंट करा था, हमने कहा अनाउंसमेंट किया था कि हम ऐसा ऑफ़र देंगे आपको जो आपको कभी भी फिर से नहीं मिल सकता। तो वो ऑफ़र आपके लिए आ चुका है। 50% यहाँ पर आपके लिए ऑफ कर दिया गया है यूपीएससी सीएससी के हर सब्सक्रिप्शन पर, प्लस इसके साथ आपको डबल वैलिडिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हम मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स तो हैं ही आपके साथ इन पूरे कोर्सेज के दौरान, और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ध्यान रखिएगा ये लास्ट ऑफ़र का लास्ट दिन है, आज के बाद ये ऑफ़र कभी रीइंस्टेट नहीं होगा और साल ख़त्म होने पर आखिरी ऑफ़र ये अनअकैडमी आपको दे रहा है। इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए क्या है, बहुत सीधी तौर पर अफगानिस्तान ने मीटिंग करी और उनके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार हम ऐसा करेंगे, अब कुनार रिवर का जो पानी है उसको हम दारुंता डैम में शिफ्ट करेंगे यानी ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये कुनार रिवर एक्चुअल में दो रीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो नानगरहार प्रोविंस है या नानगरहार रीजन है अफगानिस्तान के अंदर, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये पाकिस्तान के पेशावर वैली मतलब मुख्यतः या पूरा खैबर पख्तूनख्वा के लिए ओवरऑल आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा कुनार रिवर। और इसको लेकर के प्रीवियस टाइम्स में झगड़े भी हुए हैं। जैसे क्या था कि भारत के साथ तो एक इंडस वाटर ट्रीटी, एक समझौता सा इन लोगों ने कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ऐसा कोई समझौता इस रिवर को लेकर के इनका नहीं है। ये बस ओपन बातचीत पर ये मामला चलता है, मतलब ऐसे जुगाड़ पर ये पूरा मामला चलता है, ऐसा कोई समझौता या कोई लिखित एग्रीमेंट वगैरह नहीं है। और क्योंकि इसका मेजर फ्लो अफगानिस्तान के पास है, वो जैसा चाहे वैसा इस रिवर के साथ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप मैप से समझ लो। देखिए क्या है कि ये जो मैप्स हैं ये फॉरेन सोर्सेज से उठाए होते हैं, तो हर जगह पर भारत का मैप ये लोग गलत बनाते हैं और आपने देखा भी होगा। आप टीआरटी वर्ल्ड देख लीजिए, आप दुनिया भर की ऐसे न्यूज़ एजेंसी इसको देखिए, सब भारत का मैप गलत बनाते हैं। इवन जो एआई है वो भी भारत का मैप गलत बनाते हैं। तो मैंने इस मैप को पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने इसको ठीक कर दिया है। अब देखिए ये जो पूरा शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पेशावर वैली का पूरा ये पूरा शेडेड रीजन जो है ये कुनार रिवर बेसिन है। और ये कुनार रिवर बेसिन जो पूरा इसमें आप फ्लो देख रहे हो, ये कुनार रिवर यहाँ से बीच से फ्लो हो रही है, उसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसके बाद ये आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर पाकिस्तान में एंटर कर रही है। ये जो पूरा पॉइंट है यही जो है वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है। तो ये कुमार रिवर ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होती आती है। इसका मेजर पोर्शन जो है वो आपको अफगानिस्तान में दिखाई देगा इस रिवर का, और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। शुरुआत इसकी भारत से होती है, मतलब भारत का जो गिलगिट वाला इलाका है वहाँ से इस पूरी रिवर की शुरुआत होती है। तो ये फिर आकर के पाकिस्तान में एंटर करती है, और अगर ये लोग इसका पानी रोक लेंगे इस बॉर्डर पर ही, इस बॉर्डर से पहले ही, मतलब अफगानिस्तान के अंदर ही रोक लेंगे, तो इसका फ्लो बहुत कम हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा की हालत ख़राब हो जाएगी, इस पूरे रीजन की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम पर पड़ता है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब ये नीचे ये रीजन पड़ता है इसके, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा बहुत कम ही पहुँच पाएगा और वहाँ पर इरिगेशन और ड्रिंकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। अब ये चीज़ कहाँ से आई? ये अफगानिस्तान टाइम्स की एक न्यूज़ थी जिसने कहा कि पीएमओ की मीटिंग थी पाकिस्तान के, मतलब अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मीटिंग थी, टेक्निकल कमेटी, और इस रिवर के झगड़े के लिए लोग दोनों डेलीगेशंस कई बार मिल भी चुके हैं।
पाकिस्तान का डेलीगेशन, अफगानिस्तान का डेलीगेशन एक बार पहले भी बॉर्डर क्लैश हुए थे तो उसमें मिले थे इस कुनार रिवर के इशू के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने वही हरकत, पाकिस्तान की हरकत ठीक होने वाली है नहीं, उन्होंने फिर छेड़ने की कोशिश करी। अफगानिस्तान ने टैंक वैंक सब कब्जा कर लिया, वो सब दुनिया भर की चीज़ हुई थी, दोनों तरफ से गन फायर हुई थी, दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक्स भी कहा गया, काबुल में एयर स्ट्राइक्स कर दिया पाकिस्तान ने। तो अब उनके रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए, रिलेशंस ख़राब हुए तो बातचीत वहीं पर रुक गई, और बातचीत जब वहाँ पर रुकी तो फाइनली उन लोगों ने एक मीटिंग करी तालिबानियों ने, और उस मीटिंग में टेक्निकल कमेटी ने कहा कि हम कुनार रिवर का पानी दरुंता डैम में, जो कि नानघरार प्रोविंस के अंदर है, उस दरुंता डैम में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब कि अब पाकिस्तान को जितना पानी मिलता था वो पानी नहीं मिल पाएगा। ये इसका पूरा फ्लो क्लियरली आपको इसमें दिख रहा होगा। ये यहाँ चित्राल के एरिया से शुरू होती है रिवर, और उसके बाद ये इसका मेजर जो पोर्शन है इस पूरे रिवर का वो अफ़गानिस्तान में है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये पेशावर वैली में घुसती है, यानी कि पाकिस्तान में एंटर कर रही है। और पाकिस्तान में एंटर कर रही है, और ये डैम बनाने की बात एकदम इस पॉइंट पर ये दारुंता डैम है, ये बना हुआ ऑलरेडी डैम है। और यहीं तक की बात नहीं है, अब तालिबान ने तो ये भी प्लान किया है कि इसके ऊपर ये और भी डैम्स बनाएंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर ये इसके ऊपर और भी डैम्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की भी बात अफगानिस्तान कर रहा है, और वो चीज़ पाकिस्तान को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि पहले ही पानी कम हो जाएगा इस डैम, दारुंदा डैम की वजह से, और अगर उसके ऊपर और डैम बन जाता है तो बहुत ही कम, एकदम ही पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान को ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अगर इस रिवर का टोटल फ्लो समझें तो ये इंडस में भी जा कर के मिलती है, और उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। देखिए, कुनार रिवर जो है वो काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और वो जब पाकिस्तान में एंटर कर रही है तो बीच का जो एरिया है पूरा पेशावर और ये खैबर पख्तूनवा वाला, उसके लिए एक बहुत ही मेजर सोर्स लाइफलाइन बनती है। दो रिवर को पाकिस्तान की एकदम लाइफलाइन के तौर पर कहा जाता है, एक इंडस और दूसरी ये कुनार, क्योंकि खैबर पख्तूनवा ये पूरा रीजन ही सूखा, जनरली सूखा रीजन है। इस वजह से ये एक रिवर और इसके बेसिन की वजह से जितना भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इरिगेशन, जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, वो इस रिवर की वजह से होता है। इस पूरा फ्लो इसका 500 किलोमीटर का है, और अगर अफगानिस्तान इसको रोक लेगा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकता है। इस रीजन में वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं। इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, पेच और बाशगल। तो पेच ट्रिब्यूटरी जो है उसी के ऊपर, उसी के पानी को मोस्टली ये लोग कह रहे हैं कि हम उसको जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे दारुंता डैम में, और यहीं से एक प्रॉब्लम इरिगेशन की भी आएगी, ड्रिंकिंग वाटर की भी आएगी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की भी आएगी। वैसे भी खैबर पख्तूनवा, बालोचिस्तान, इन रीजन्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बहुत किल्लत है। आप देखोगे कि आज भी इतने इस युग में भी अभी लाइट की बड़ी समस्या वहाँ पर रहती है। अब यही भारत के साथ भी झगड़ा था इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, ये एक तरीके का समझौता था। समझौता ये था कि जैसे देखो, भारत जो है उसका सारा राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स जो है भारत के पास, वो ईस्टर्न रिवर्स के रहेंगे, यानी कि सतलज, ब्यास और रावी का पूरा राइट भारत के पास रहेगा। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स जो है, जैसे चेनाब, झेलम, इंदस, इनका ऊपर लिमिटेड राइट्स रहेगा भारत के पास। तो ऐसा एक समझौता हमने कर लिया, उसी को हमने इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया। ऑल्दो ये समझौता बहुत ही ज़्यादा मतलब डैमेजिंग था भारत के लिए, लेकिन फिर भी एक समझौता यहाँ पर किया गया। अब ऐसा कोई इंडस वाटर ट्रीटी जैसा समझौता यहाँ पर इनका अफगानिस्तान के साथ है नहीं, तो अफगानिस्तान जैसे चाहे, कोई ट्रीटी नहीं, कोई समझौता नहीं, तो अफगानिस्तान जैसे चाहे वो इस पूरे रिवर को ट्रीट कर सकता है। वो जितने डैम चाहे वैसे बनाए, वो जितना पानी चाहे उतना रोके। यही तो चाइना के साथ भी हाल है। चाइना का झगड़ा क्यों है कंबोडिया और नीचे के देशों से? क्योंकि चाइना मेन रिवर को ही जो है वो हर जगह जगह पर रोक लेता है, डैम्स बना देता है, बहुत सारे डैम्स बिल्ड कर देता है, और कोई ट्रीटी है नहीं उसकी किसी के साथ, और चाइना को कोई बोल भी नहीं सकता। वैसा ही समझ लो, तालिबान जितना चाहे उतना डैम यहाँ पर बना सकता है। अब इसकी वजह से क्या होगा? बॉर्डर टेंशन्स आपको देखने को मिलेंगे, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है इसकी वजह से। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, तोरखाम और चमन क्रॉसिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, मतलब टेंशन्स अपने हाइट एंड फेस में हैं ही, और इस डिसीजन की वजह से आपको और भी बड़े टेंशन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।